विषय संग सहयो दुसह दुख विषम जाल अरुझान्यो तदपि न तजत मूढ़ ममतावस जानत हूँ नहीं जान्यो। गोस्वामी जी कह रहे हैं विषय का संग करके और विषयी पुरुषों का संग करके। देखो, विषय में प्रवृत्ति अपने आप नहीं होती है, होती है विषयी के संग से विषय में प्रवृत्ति होती है। चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, शब्द हो, स्पर्श हो, विषय में प्रवृत्ति विषयी के संग से होती है। जिस विषय का आपको बोध ही नहीं है, आपकी उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। उदाहरण, विभांडक मुनि के हिरणी के गर्भ से उत्पन्न सृष्य श्रृंग नामक पुत्र, श्रृंगी ऋषि जिनको कहा गया, विभांडक ऋषि तप कर रहे थे, गंगा जी में खड़े होकर के जप कर रहे थे, और उसी समय एक घृताची नाम की अप्सरा आई, निर्वस्त्र स्नान किया, और उसको देख करके उन महान ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी महात्मा के मन में विकार पैदा हुआ। विकार से उनका तेज स्खलित हुआ, और वो अमोघ तेज होता है ब्रह्मचारियों का, महापुरुषों का अमोघ तेज होता है तपस्वियों का। तो वो जल के प्रवाह में बहता हुआ शुक्र गया और उसको एक हिरणी ने पी लिया, और हिरणी उससे गर्भवती हो गई, और उसके गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। तो महर्षि विभांडक ने ये निश्चय कर लिया कि मैं अपने पुत्र को ऐसा बना दूंगा जो काम विकार से सर्वथा शून्य हो। तो विषयी पुरुषों का संग ही नहीं होगा। हम विषय का बोध हम में था कि ये नारी विषय है, तो विषय को देख करके प्रवृत्ति हुई, और ये बोध ही ना हो कि ये विषय है, तो प्रवृत्ति कहाँ से होगी। तो उन्होंने ऐसे जंगल में निवास किया जहां कोई मनुष्य था ही नहीं। श्रृंगी ऋषि यही समझते थे कि बस सृष्टि में हम और ये दो ही हैं, ये मेरे पिताजी और मैं दो ही हूं सृष्टि, तीसरा कोई प्राणी ही सृष्टि में नहीं है, दूसरा कोई मनुष्य होता ये भी उनको ज्ञान नहीं था। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया। ब्राह्मण क्षुब्ध होकर के रोमपाद के यहाँ से चले गए थे। ब्राह्मणों के तिरस्कृत होने, ब्राह्मणों के दुखित होने से इंद्र रुष्ट हो गए और राज्य में अकाल पड़ गया, हाहाकार मच गया। बहुत उपाय किए गए लेकिन सुवृष्टि नहीं हुई, अकाल की समस्या दूर नहीं हुई। तब ऋषियों ने कहा कि कोई ऐसा ब्राह्मण यहाँ आ जाए जो सर्वथा काम विकार से शून्य हो, तो इस भूमि का दोष समाप्त हो जाएगा और इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करने लग जाएंगे। राजा बोले, महाराज ऐसा काम विकार शून्य कोई प्राणी तो मिलेगा ही नहीं। बोले, नहीं है तो सही। विभांडक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग हैं, वे युवा हो गए हैं लेकिन उनको विकार छू तक नहीं गया, विकार समझते नहीं विकार होता क्या है। लेकिन अब विभांडक ऋषि से सब डरते हैं, कहीं साप दे देंगे महात्मा तो वहां कोई जा नहीं सकता, तो अब कौन लाए उनको। तो रोमपाद राजा के राज्य की गणिकाएं थीं, गणिका। उन गणिकाओं ने कहा कि भले ही महर्षि साप देकर हमें दग्ध कर दें, पर राजा और प्रजा के हित के लिए हम अपना बलिदान करने के लिए प्रस्तुत हैं, हम जाएंगी, किसी भी पद्धति से हम लेके आएंगे। बड़ी चतुर थी। उन्होंने कहा हमारी व्यवस्था बनाओ। तो एक नौका, ऐसी बड़ी नौका बनाई गई जो देखने में आश्रम के जैसी लगती थी। पर्णकुटी बनी हुई है, यज्ञशाला बनी हुई है, और हरियाली पौधे लगे हुए हैं, ऐसे लगे कि आश्रम है कोई। उसमें बैठ करके वे बीणा, मुरज, मृदंग आदि वाद्य लेकर के गईं
अब वो पता करती रहती कि विभांडक मुनि कब कब कहाँ जाते हैं। विभांडक मुनि जंगल में चले गए। अब वो मौका देखकर वे गणिकाएं आईं, सुंदर श्रृंगार किए हुए थी। तो उनको देख करके श्रृंगी ऋषि को ये समझ में नहीं आया कि ये मनुष्य हैं। उनको लगा कोई देवता हैं। आओ आओ महात्माओं आओ, हम आपको अर्घ पाद्य आदि देते हैं, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। हमारे पिताजी जंगल में कंदमूल फल और समिधा का संग्रह करने गए हैं, आओ आओ महात्माओं आओ। तो गणिकाएं बोली कि हम अनुष्ठान में हैं, हम किसी का प्रणाम नहीं लेते हैं, किसी का अर्घ पाद्य आदि हम नहीं लेते, हम अनुष्ठान में हैं इस समय, तो हमारे व्रत की रक्षा करो तुम। महाराज कुछ खाओ पियो। बोले नहीं ना, हमारा व्रत चल रहा, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, बस हम तो तुम्हारे ऊपर कृपा करने आए हैं। तो एक एक करके उन गणिकाओं ने ऋष्य श्रृंग का आलिंगन किया। यद्यपि वे पीछे हट रहे थे, संकोच कर रहे थे। बोले नहीं, हम लोगों का मिलने का जो प्रकार है, तरीका, वो ऐसा ही है, हम लोग ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन उन अत्यंत सुंदरी युवतियों के द्वारा किए गए प्रगाढ़ आलिंगन चुंबन आदि से भी महर्षि ऋष्य श्रृंग के चित्त में विकार नहीं जगा, क्योंकि विषयी पुरुष का कुसंग ही नहीं मिला था उनको। और महाभारत में तो लिखा है कि वे पूछने लगे उनसे कि महात्माओं, हमारे तो ये सब यहाँ बाल निकल आए हैं, तुम्हारे दाढ़ी मूछ क्यों नहीं है, वो पूछने लगे। और हमारे बड़े बड़े जटा हैं, तुम्हारे तो ऐसे ये गुथे हुए कैसे हैं, या हमारे तो कपड़ा जो है वृक्ष की छाल है और तुम्हारा कपड़ा इतना अच्छा, ये क्या पहने हुए हो। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही नंग धड़ंग हैं, हमारी छाती पर तो कुछ नहीं है, तुम्हारी छाती पर ये दो मांसपिंड क्या हैं। अब उन्हें बिल्कुल विकार नहीं है, भोले बच्चे के जैसी बात कर रहे हैं वो। वे हंस रही थी, चली गई। कहा देखो, हम कृपा पूर्वक तुम्हारे पास आई हैं, ये बात अपने पिताजी को मत बताना। हाँ, ये तो तुम्हारी तपस्या का फल है। पिताजी आए तो उन्होंने देखा कि कुछ उदास से हो रहे हैं, चिंता, उनका चिंतन कर रहे थे ना। कहा कोई यहाँ आया था, तुम उदास से हो। ये कुछ बोले नहीं। तो बोले देखो, तमाम मायावी लोग यहाँ डोलते हैं जंगल में, सावधान रहना। धीरे धीरे उन्होंने आना जाना शुरू किया। अब फिर बोले कि हम इतनी बार तुम्हारे आश्रम में आए, तुम एक बार भी हमारे आश्रम में नहीं आ सकते, चलो हम आपके आश्रम में। तो पिताजी जाएंगे, महर्षि जाएंगे, तभी तुम हमारे आश्रम में चलना। गंगा किनारे ले गई और आश्रम, वो नौका में ही आश्रम जैसा बना रखा था, भीतर उनको बिठा दिया। और उन्होंने आज तक संगीतें नहीं सुना था, संगीत होता क्या है। पक्षियों का कलरव सुना था, संगीत जानते ही नहीं थे बेचारे महात्मा। अब उन्होंने वीणा मुरज मृदंग आदि बजाना शुरू किया, नाच गाना शुरू किया। तो देखने लगे कि हो क्या रहा है। और देखते देखते गंगा पार हो गए। पार हो गए तो रोम बोले महाराज अब हो गया, अब आप पधारिए। तो जैसे ही उन्होंने नौका से नीचे पैर रखा, रोमपाद राजा के राज्य में रखा, गड़गड़ 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 बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और जोर जोर से पानी बरसने लग गया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लग गई। ये है निर्विकार महात्मा के चरण छूने का, धरती पर पैर पड़ने का प्रभाव। अब समस्या तो पूरी हो गई, लेकिन अब महर्षि के कोप से कैसे बचें। तो राजा ने अपनी एकमात्र पुत्री शांता का विवाह ऋष्य श्रृंग के साथ कर दिया। ये दशरथ जी की बेटी थी, सुमित्रा जी के गर्भ से जन्म हुआ था शांता जी का। कौशल्या और कैकेयी की पुत्री नहीं, सुमित्रा जी की बेटी है और सबसे बड़ी है। पर वचन के अनुसार दशरथ जी ने शांता को रोमपाद राजा को दे दिया था। तो रोमपाद राजा ने अपनी बेटी शांता का विवाह कर दिया ऋष्य श्रृंग के साथ, और विवाह करके पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी महात्मा दिखाई पड़े क्रोध में भरा हुआ तो दौड़कर उसके चरणों में पड़ जाना और कुछ बोलना नहीं है।
एक ही बात कहना, अंग नरेश महाराजाधिराज ऋष्यशृंग महाराज की जय हो, ऐसा बोलना। सबको सिखा दिया। विभांडक जी आए, देखा मेरा बेटा नहीं है, तुरंत आए वहां से, उलट पलट दूंगा राजा रोमपाद को। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया, मल्लाहों ने कहा महाराज आधिराज ऋष्यशृंग महाराज की जय हो, महाराज प्रणाम। तो ऋष्यशृंग महाराज कहाँ से बोले, महाराज ने उनको यहाँ अपना पूरा राज्य ही सौंप दिया है। तो उनका क्रोध ठंडा हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब हमारे पास क्या मिलता, राजा बन गया, अच्छा है चलो। फिर वहाँ गए तो शांता के सहित गठजोड़ा से युक्त होकर के प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद दिया, बोले हम तो तपोवन को जा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी ऋषिता का त्याग नहीं करना। तब ऋष्यशृंग महाराज हैं उसी पद्धति से, ऋषियों की पद्धति से ही शांता के सहित उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। वाल्मीकि में लिखा है ऋष्यशृंगस्तु जामाता तब पुत्रान विधास्यति। हे दशरथ जी, ऋष्यशृंग आपके जमाई हैं, वे ही आपको पुत्रेष्ट यज्ञ करा के पुत्र प्रदान करेंगे। तो ये इतनी लंबी चौड़ी जो कथा हमने संक्षिप्त सुनाई, इसका आशय क्या है? विषयी पुरुषों का संपर्क होने पर ही विषय का बोध और विषय में प्रवृत्ति होती है। तो ठीक इसी प्रकार से निर्विषय अंतःकरण जिनका हो चुका है, ऐसे महात्माओं का संग करने से जीव निर्विषय हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो विषय से भय नहीं है, विषयी से भय है।